अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर है, आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम जो सीटिंग है, जो स्पाइन से सीटिंग में लाने के लिए, फिर सीटिंग जो था उसके बैलेंस के लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसमें हम बाद में देखा जो सीटिंग के बाद जो सीटिंग में जो वेट बेयरिंग वगैरह में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीटिंग से स्टैंडिंग प्रोग्रेशन वगैरह हम किस तरह कर सकते हैं। वो बेशक आपके पास फार्म सर्फिस वगैरह हो जिसके ऊपर आप बैठे हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बेड वगैरह या फिर कोई चेयर वगैरह जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं, तो उससे आप स्टैंडिंग में जाने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो सीटिंग है उससे जब पेशेंट खड़ा होता है तो क्या होता है, एक दफ़ा अनस्टेबल होता है, यानी कि सीटिंग से जैसे स्टैंड में जाता है तो उस अनस्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें एक आ जाता है हमारे पास स्पास्टिसिटी, दूसरी आ जाता है हमारे पास वीक लेग है हमारे पास, या फिर जो सा है वेट शिफ्टिंग नहीं हो रही, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे जो लेग है उस पर उस तरह वेट नहीं जा रहा। तो उसमें हम प्रोग्रेशन किस तरह कर सकते हैं। चलो चलते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। पहले जो सीट टू स्टैंड है उसके 5 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, जिस तरह कोई पेशेंट वगैरह उसने जो एक बैलेंस करके पेशेंट को सीटिंग से स्टैंडिंग की तरफ लेके आना है फिजियोथेरेपिस्ट ने। सबसे पहले थेरेपिस्ट ने जो पेशेंट है उसके सामने एक चेयर वगैरह रखवानी है, उस चेयर पर उसके हाथ वगैरह प्लेस करवा कर अब क्या करना है, जो उसकी बैक है उसको एक्सटेंड करवाना है और जो वेट है वो हैंड पर थोड़ा सा लेकर आना है, इस तरह लेकर आना है, उसे थोड़ा सा फॉरवर्ड इस तरह लीन करवाना है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। अब वो पेशेंट क्या करेगा कि अपने हाथ के ऊपर वेट पुट कर अपने बैक को उठाएगा। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इस तरह करेंगे कि जो उसका जो फार्म सरफेस जिस पे हमने उसको सपोर्ट दी थी उसकी बजाय हम कोई बॉल वगैरह ले लेंगे या अनफार्म सरफेस ले लेंगे और उससे फॉरवर्ड रीचिंग वगैरह करवाएंगे जो पेशेंट वगैरह उससे। जब पेशेंट फॉरवर्ड रीच करेगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको फॉरवर्ड जो लेग्स है उसके दरमियान लाई करेगा, दोनों लेग्स के दरमियान लाई करेगा। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में जो पेशेंट वगैरह है वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली फॉरवर्ड लीन कर रहा होता है, जो हमारे पास जो जिम बॉल वगैरह उसके थ्रू, और एंड पर जाकर यानी फॉरवर्ड रीच कर वो यानी कि जो बैक है वो मैक्सिमम एक्सटेंडेड रखकर वो अपने बैक को इस तरह उठाएगा कि उसके जो बैक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे वेट ट्रांसफ़र होता है जो उसके फुट है उसके आगे वाले पार्ट के ऊपर, यानी कि जिस तरह फिंगर से पीछे जो सा होता है मेटाटार्सल वगैरह के ऊपर जो वेट वगैरह होता है वो शिफ्ट वगैरह हो रहा होता है। फिर पेशेंट जो सा होता है बिल्कुल फॉरवर्ड रीचिंग करके जो बैक को है वो लिफ्ट करवाएगा फ्रॉम दी सरफेस, फ्रॉम दी बेड और फ्रॉम दी चेयर। फोर्थ पार्ट में जो पेशेंट है वो क्या करता है, क्योंकि फॉरवर्ड रीचिंग वगैरह भी आता है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वेट वो बैक से आगे जो फुट है उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके अलावा वो हिप को जब लिफ्ट कर सकता है तो बैलेंस भी उसका थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा उसकी जो बैक है वो स्ट्रेंथन भी हो जाएगी, तो वो बगैर किसी सहारे के अपना जो सिटिंग टू स्टैंडिंग वगैरह परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें भी जो पेशेंट है उसको थोड़ी बहुत बैलेंस का या फिर वेट ट्रांसफर का थोड़ा सा इश्यूज रहता है। लास्ट और फिफ्थ स्टेप के अंदर जो पेशेंट है वो बेसिकली फॉरवर्ड रीच करके, एग्जैजरेटेड रीच करके, यानी कि अपनी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपना थोड़ा सा आगे लाकर आगे हैंड को एक्सटेंड करके जो उसके लिम्ब वगैरह है अपर लिम्ब उनको आगे एग्जैजरेटेड रीच करके वो अपना वेट जो सा होता है वो लिफ्ट कर सकता है, अपना वेट उठा सकता है फ्रॉम द फर्म सरफेस और फ्रॉम द चेयर। तो जिसकी वजह से उसे सीटिंग टू स्टैंडिंग में वो जो इनस्टेबिलिटी आ रही थी वो बैलेंस आउट हो रहा था वो बेहतर हो जाएगा और पेशेंट नहीं हो सकता सीटिंग टू स्टैंडिंग की तरफ इजीली जा सकता है। अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।